थाने में शिकायत करने के लिए एक लड़का आता है, लेकिन जैसे ही वो थाने के अंदर जा रहा था, रास्ते में उसे एक संतरी मिल जाती है। संतरी एक महिला सिपाही होती है। उसकी उस खूबसूरती को देखते ही उस लड़के को कुछ होने लगता है, और जब वो शिकायत करके वापस आता है तो उस लड़की से कुछ ऐसा बोलता है कि जिसको लेकर पुलिस वाले को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसने इस बात का विरोध किया, लेकिन विरोध वो उतना नहीं कर पाई जितना क्या उसे करना चाहिए था। और इसी बात को देखते हुए उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो मुझे गोली मार सकती हो, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है। बस इतना था कि महिला सिपाही उसकी बातों में आ जाती है, और बातों में कुछ ऐसी आती है कि उसको प्यार कर बैठती है। दोनों ही एक दूसरे को प्यार कर बैठते हैं। ये स्थिति तब पैदा होती है जब लड़का वो शादीशुदा होता है और एक बच्चे का बाप भी होता है। धीरे धीरे करके वक्त गुजरने लगता है। ना तो उस लड़के ने अपनी पत्नी का साथ छोड़ा, और ना ही उस लड़के ने उस महिला सिपाही का साथ छोड़ा। जबकि महिला सिपाही की उम्र भी बढ़ती चली जा रही है, और उसे कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में एक नया घर बसाना चाहिए, लेकिन वो घर भी नहीं बसा पा रही है। जब भी वो घर बसाने की कोशिश करती है तो कोई ना कोई ऐसी इमोशनल बात करके उस महिला सिपाही को वो रोक देता है। इसीलिए उस लड़की की ज़िंदगी मझधार में फंसी हुई है, महज छोटी छोटी मीठी मीठी बातों को लेकर। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है। दो चार मीठे बोल क्या बोले थे, एक लेडी सिपाही की जान पर बनाई। जान पर ऐसी बनाई कि अब वो जीना भी चाहती है, लेकिन जिए तो जिए कैसे। इस कहानी को सुनने के बाद न केवल बहुत सारी लड़कियों को एक संदेश मिलेगा, बल्कि एक तरह की बात यह भी है कि अगर कोई आपसे मीठी मीठी लिपटी चिपड़ी बातें भी करता है तो कम से कम तोल मोल के ये देखने की कोशिश करें कि ऐसा तो नहीं है आप किसी के भंवर जाल में या किसी दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की। दरअसल कानपुर शहर में एक महिला दरोगा होती है। सामने ही उसके एक महिला सिपाही पड़ जाती है। जैसे ही महिला दरोगा उस महिला सिपाही को देखती है, देखती कहती है कि बेटा, तुम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत अच्छी लग रही हो देखने में, कहाँ की रहने वाली हो। वो महिला सिपाही कहती है कि मैं आंटी रहती हूँ अम्बेडकर नगर में, और यहाँ पर कानपुर में क्राइम ब्रांच में वो महिला सिपाही के तौर पर काम कर रही है। तभी उस महिला दरोगा ने अपने बारे में परिचय दिया। उसने कहा कि मैं वैसे रहने वाली तो कानपुर के चकीरी थाना क्षेत्र का एक उसका घर है, लेकिन फ़िलहाल उसकी पोस्टिंग है लखनऊ के LIU डिपार्टमेंट में बतौर दरोगा के पद पर। और साथ ही वो बताती है कि उसका एक बेटा भी है और पति की मौत हो चुकी है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा हुआ करते थे। अब वो है नहीं तो फिर बेटा ही है। देर से बेर बेटे की कहीं ना कहीं नौकरी उनकी जगह पर लगी जाएगी। इस तरह की बातें जब महिला दरोगा ने एक महिला सिपाही से बातचीत की, तभी कहीं ना कहीं बातचीत को लेकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं, कब से पहचानते हैं। तभी जाते जाते उस महिला दरोगा ने एक बात कही महिला सिपाही से कि बेटा, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी भी बात की दिक्कत परेशानी हो, तो आपके लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। आप कभी भी आना, कभी भी जाना, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। वो पहला मौका आता है 23 मार्च 2024 को, जब महिला सिपाही उस घर में जाती है, उस महिला दरोगा के घर पर। वहाँ जाती है, जान पहचान हो जाती है, और जान पहचान होने के बाद फिर वो यहाँ से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। उस दिन जब पहली बार ये यहाँ पर आना था, तो इसी बीच में पहली बार में ही जो बेटा होता है उस महिला दरोगा का, जिसका नाम नवनीत होता है, तो नवनीत ने अपनी जान पहचान बनाई, और जान पहचान कुछ इस तरह से बनाई कि वो तैयारी कर रहा है। यदि उसको कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई, जैसे UPSC की तैयारी या कोई बड़ी नौकरी नहीं मिल पाती है, तब वो मृतक आश्रित में अपने पापा की जगह नौकरी कर लेगा, क्योंकि पापा उसके दरोगा हैं, तो शायद दरोगा से कम उसको नौकरी भी नहीं मिलने वाली है। तो ऐसे में महिला सिपाही का उसके प्रति जो एक इम्प्रेशन था वो ठीक ठाक लगने लगा, और माँ ने जिस तरह की बातें की थी उससे लग रहा था कि वो उसे अपनी घर की बहू बनाना चाहती है। बस ये पहली मीठी मीठी बातें थीं उस महिला सिपाही की बातों में। वो बात ऐसी आती हैं दिमाग में कि कहीं ना कहीं वो इस घर के प्रति बड़ा विश्वास जमा लेती है। और एक बार ऐसा होता है कि जब महिला दरोगा इस घर पे थी नहीं, वो अपनी ड्यूटी पर थी, तभी महिला दरोगा के बेटे ने उस महिला सिपाही को अपने घर पे बुलाया, उसके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम किया। जब चाय नाश्ते का इंतज़ाम किया, इसी बीच में उसको कोल्ड ड्रिंक दी जाती है पीने के लिए, और कोल्ड ड्रिंक पे कोई नशीला पदार्थ दिया जाता है। जैसे ही नशीला पदार्थ वो महिला सिपाही उसको कोल्ड ड्रिंक के साथ पी लेती है, जाहिर सी बात है उसको नींद आने लगती है। और इसी मौके का फ़ायदा उस महिला दरोगा के बेटे ने उठाया, और उसके साथ उसने शारीरिक संबंध बना लिए। न केवल शारीरिक संबंध बनाए, बल्कि उसके अश्लील पिक्चरें, अश्लील वीडियो वो बनाए, अपने मोबाइल में कैद कर लिए। जब उस महिला सिपाही को होश आया, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और वो अपने घर जा चुकी थी। लेकिन यहाँ से अब करे तो क्या करे, शायद उसने पहले दिन यहाँ विरोध किया होता तो शायद ये कभी कहानी बनती नहीं, और मैं कभी कहानी आपको ये वाली नहीं सुना रहा होता।
अब यहाँ से महिला सिपाही चली जाती है और जाने के बाद फिर उसको दोबारा बुलाया जाता है, तीसरी बार बुलाया जाता है। अब कोई ना कोई बहाना होता था और बहाने के साथ साथ उसको किसी न किसी बात पर बुलाया जाता था और वो महिला दरोगा का जो बेटा होता है उस महिला सिपाही के साथ आए दिन शारीरिक संबंध बनाता था, उसके साथ वो गंदा और घिनौना कृत्य किया करता था और वो चाहते हुए भी कुछ कर ही नहीं पा रही थी। आखिरकार एक दिन ऐसा होता है कि वो लेडी कांस्टेबल गर्भवती हो जाती है। जो पहली बार गर्भवती होती है तो उसके बाद फिर उसको उसके अंदर कुछ अजीब तरह के बदलाव हो रहे थे। जब बदलाव हो रहे थे तो उसे लगा कि वो गर्भवती हो चुकी है। उस लड़के से कहती है कि वो गर्भवती हो चुकी है। तभी वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम्हारा शरीर इतना भारी नहीं है या कि तुम इस वज़न को उठा सको, यानी कि तुम्हारी स्थिति बहुत कमज़ोर है, तुम कमज़ोर हो, इसलिए इस बच्चे को हम पैदा नहीं करेंगे। रही बात आगे की ज़िंदगी की, तो दोनों साथ साथ तो रहेंगे, शादी करनी है, सब कुछ ठीक ठाक रहना है। तो कुल मिला के फिर वो एक बार बातों में आ जाती है और बातों में आने के बाद उसका गर्भपात करा दिया जाता है। वही स्थिति पैदा हो जाती है, एक दूसरे के साथ मिलना मिलाना, शारीरिक संबंध बनाना। जब दूसरी बार वो प्रेग्नेंट होती है तो इस बार उसको समझ में आ जाता है। वो कहती है कि शादी करनी है और अगर शादी नहीं करोगे तो फिर ये सब वो जाकर थाने में शिकायत कर सकती है, बात कर सकती है। जब इस तरह की बातें आती हैं तब महिला दरोगा को लगता है कि कहीं ना कहीं बात ना फंस जाए, इसलिए वो अपने बेटे से सगाई के लिए तैयारी कर लेती है। सगाई की एक तरफ तो तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ उस लड़की को कुछ इस तरह से फोर्स किया जाता है कि वो बैंक से लगभग 15 लाख रुपए का लोन ले लेती है। लोन अपने नाम से लेती है और उसके बाद फिर देर सवेर वो लड़का उस 15 लाख रुपए को अपने कब्जे में कर लेता है। 12 जुलाई 2024 को ये झूठ मूठ की जैसे फिल्मों में शादी होती है, गए मांग भर दी, उसके बाद फिर कहानी ख़त्म हुई ताकि वो किसी से विरोध ना कर सके। कुछ ऐसी ही फिल्मी सगाई हो जाती है, ना बहुत ज़्यादा लोग इसमें इकट्ठा होते हैं, बताया जाता, दावा किया जाता है, मीडिया में यह आया है कि शायद मंदिर में शादी होती है और सगाई होती है और उसके बाद फिर ये फिर से दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच में लड़की का ये भी आरोप है, कहना है कि 2 डायमंड की रिंग खरीदी जाती हैं और जब 2 डायमंड की रिंग खरीदी जाती हैं तो दोनों के पैसे उस लड़की को ही देने पड़े। यानी कि लड़के ने जो पहनाई वो भी उसके पैसे थे और जो उसने लड़के को पहनाई थी उसके भी पैसे उसको ही देने पड़े। इसी तरह से उसकी ज़िंदगी चल रही थी। दूसरी बार वो गर्भवती हो जाती है और उसको दूसरी बार भी गर्भपात करा दिया जाता है। दूसरी बार गर्भपात होता है। अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि 15 लाख रुपए के लोन की जो किस्तें थीं वो अपनी सैलरी से भर रही है, अपनी घर वालों की, अपने परिवार की, खुद की वो इतनी मदद नहीं कर पा रही थी जिस हिसाब से उसको सैलरी मिल रही थी। वो गुमसुम से रहने लगी, परेशान रहने लगी। आखिरकार जब बात शादी की आती है या फिर ज़िंदगी साथ बिताने की आती है तो माँ और बेटे कोई ना कोई बहाना करने लगते हैं। इसी बात को देखते हुए एक दिन उस लड़की ने अपनी जान देने की कोशिश भी की, लेकिन इसी बीच में उसको ख्याल आता है कि उसकी तो कोई गलती ही नहीं है। इसलिए वो कानपुर के पुलिस कमिश्नर के पास जाती है और कमिश्नर के पास जाने के बाद पूरी कहानी सुनाती है। पुलिस कमिश्नर आदेश देते हैं संबंधित थाने यानी कि चकेरी थाने को, और यहाँ आदेश देने के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज हो जाती है। माँ और बेटे यानी कि माँ जो दरोगा होती है जो कि एलआईयू डिपार्टमेंट में, जो कि लखनऊ मुख्यालय में उसकी तैनाती होती है, और बेटा जो कि नवनीत होता है जो कानपुर में रह रहा था। जब पुलिस इनके गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है तो दोनों माँ बेटे यहाँ से फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। अब फिलहाल पुलिस इस मामले की एफआईआर के माध्यम से जांच पड़ताल कर रही है। ये देखने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार महिला सिपाही के साथ क्या क्या गलत हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। जब इन दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा, पकड़ा जाएगा, तब ये चीज़ें सामने भी आ सकेंगी। लेकिन एक अखबार में एक बयान छपा था इस महिला दरोगा का कि ये उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि 27 नवंबर 2024 को शादी होनी थी और इसके लिए गेस्ट हाउस भी बुक कर लिया था, लेकिन लड़की ही तैयार नहीं है। अब लड़की तैयार नहीं है यह है तो ये तो पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जिस तरह से महिला सिपाही के साथ एक दो बार नहीं कई बार तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए, उसने ये सीधे सीधे आरोप लगाया है कि उसका कई बार रेप हुआ है, और वो भी पहली बार जो हुआ था वो कोल्ड ड्रिंक पे कुछ ऐसा नशीला पदार्थ पिलाया गया जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। पुलिस की जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगा कौन सही है कौन गलत है। लेकिन ये जो कहानी है, इस कहानी से न केवल उत्तर प्रदेश पुलिस की बदनामी हो रही है, बल्कि कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि लड़कियां चाहे वो पुलिस में हों या फिर घरों में हों या फिर कहीं भी हों, उनका सुरक्षित रह पाना इतना आसान नहीं है जितना आसान लगता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य भी यही है कि आपके पास बहुत सारे ऐसे प्रलोभन, ऐसी बातचीत, ऐसी मीठी मीठी बातें करके कोई भी आपके दिल में जगह बनाने की अगर कोशिश करता है तो कम से कम आप अब अपने भविष्य को देखते हुए जो भी कदम उठाएं सोच समझ के उठाएं, ताकि ऐसा ना हो कि कोई कहानी आपकी बन जाए, उस कहानी को कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी को सुना रहा हो।